आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है? बस इसी द्वार से आत्मा और शरीर अलग हो जाएंगे। लड़की भी दरवाजे से अंदर चली गई, लेकिन वह लॉक का पीछा नहीं करती बल्कि लड़के के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब तक लॉक प्रतिक्रिया देता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया और लॉक एक राक्षसी आत्मा बन गया और डॉज नाम की यह लड़की इस दुनिया को उखाड़ फेंकेगी। अगले दिन डॉज ने हमेशा की तरह नाश्ता किया। हालांकि खाने की शक्ति अद्भुत है, लेकिन किन्से ने भी ध्यान नहीं दिया। बस यही सोचा कि वह अच्छे मूड में नहीं था। डॉज को अचानक ध्यान आया कि कप जम रहा है। लॉक हंगामा कर रही थी, इसलिए उसने तुरंत कप तोड़ दिया। मान लीजिए कि कप पर एक कीड़ा है। यह देखकर कि किन्से को कुछ भी संदेह नहीं हुआ, डॉज बाहर आ गया। वह आसमान की ओर चिल्लाई। अगर उसने ऐसा किया तो वह उसके परिवार के सदस्यों को मार डालेगी। जब लॉक ने यह देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। ये शरारत का नतीजा है। फिर डॉज और लॉक की मां रेस्तरां में गईं। सहसा एक बुलाहट सुनाई दी। उसने जाने के लिए बाथरूम जाने का बहाना इस्तेमाल किया, असल में उस चीज को ढूंढने के लिए जो उसे बुला रही थी। वह सीधे चली गई और अंततः रेस्तरां से बाहर निकल गई। तभी डॉज ने उस समनकर्ता को देखा, वही राक्षस जो मानव शरीर में प्रवेश कर गया था, लेकिन इस राक्षस का दर्जा ऊंचा था। गिदोन ने 3 चाबियां निकाल ली। वह चाहता है कि डॉज चाबियां और अलजी चुराने का कोई तरीका सोचे। फिलहाल वह चाबी पाने वाली सबसे आसान व्यक्ति थी। डॉज कुंजी की शक्ति अपने पास रखना चाहता है, परंतु गिदोन ने इस शक्ति में से किसी को भी अपनी दृष्टि में नहीं आने दिया। उसने 3 चाबियां पकड़ ली। अचानक जमीन पर एक दरार दिखाई दी। वह अपनी दुनिया को धरती पर लाना चाहता है। चाबी से वह 2 दुनियाओं की सीमा को तोड़ने में सक्षम होगा। फिर गिदोन ने लॉक की नोटबुक उसे सौंप दी। अंदर कहाँ छिपना है इसका रिकॉर्ड है। घर लौटकर उसने तुरंत अलमारी खोली, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। कुंजी को कहीं और ले जाया गया है। नीना की भयभीत अभिव्यक्ति देखने के लिए डॉज अपने कमरे में लौट आया। उसने डॉज के शरीर की खोज की। उसने कहा कि वह डॉज को रोकने के लिए टाइम कुंजी का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन वह पकड़ी गई। इसलिए सावधानी से डॉज को वास्तविकता में वापस न लाएं। तभी वह अचानक गिर पड़ी और उसकी सांसें थम गईं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। नीना इस व्यवहार से क्रोधित थी, इसलिए उसने लॉक की चाबी जब्त कर ली। फिर इस बातचीत में टाइलर और किन्से हैं। तीनों को लगा कि ये थोड़ा अजीब है। वे नीचे गए और घड़ी खोलने के लिए समय कुंजी का उपयोग किया, लेकिन वे कुंजी को ठीक से नहीं समझते हैं। किन्से डंकन से पूछने वाली है, लेकिन डंकन अपने हनीमून पर था, इसलिए वह नहीं आया। उसे बस एक संदेश छोड़ना था। ऊपर चकमा बेचैन था। अचानक पीछे से गिदोन की आवाज आई। वह अब और इंतजार नहीं कर सका। अगर आज न पा सका तो सीधा आक्रमण कर दूंगा। उसने डॉज को एक आखिरी संदेश दिया, फिर चला गया। डॉज ने सीधे गेम कंसोल को तोड़ दिया। फिर उसने चाबी उधार लेने की इच्छा जताई। किन्से यह कहते हुए असहमत है कि वह उसकी मदद करेगा। नीना ने उसे खींच लिया। रसोई में जाओ, वह तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती है। किन्से और टाइलर ऊपर जाते हैं। उन्हें डॉज का शरीर अजीब लगता है। ऐसा नहीं लगता कि यह मर गया है, ऐसा लगता है जैसे इसने अपनी आत्मा खो दी है। अचानक दीवार पर बर्फ की परत दिखाई दी। यह आत्मा उन्हें संकेत भेज रही है। जाहिर है यह आत्मा लॉक है। इस समय तक नीचे का डॉज भी बहुत अधीर था। उसने चाकू निकाला और जबरदस्ती चाबी लेने का फैसला किया। इस लड़के ने अपनी माँ से कहा कि उसे सलाद चाहिए। उसकी माँ ने सामग्री ढूंढने के लिए रेफ्रिजरेटर खोला, लेकिन उसने चुपचाप चाकू निकाला और आगे बढ़ गया। मुझ पर और शब्द बर्बाद मत करो, जल्दी से मुझे चाबी का बक्सा दो। रुको, ऐसा मत बनो, मैं तुम्हारा इतना बेकार बेटा नहीं हूँ। इसी समय एक लोहे की जंजीर उसे बांधने के लिए उड़ी। यह आपके भाई और बहन हैं। उसके भाई के शव को डॉज ने अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए हमें उसे आत्मा के द्वार में धकेलना होगा। लॉक की आत्मा को वापस आने दो। हालांकि उन्होंने पाया कि बाहर बेलों से भरा हुआ था। मेरे अलावा सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, न जाने क्या हुआ। यह गिदोन ही था जो पौधे की चाबी लाया था। उन्होंने पर्दे खींचकर खोल दिए। जैसा कि अपेक्षित था, गिदोन ने निकास को अवरुद्ध करने के लिए कुंजी का उपयोग किया। डॉज ने उन्हें चेतावनी दी, यदि गिदोन सभी चाबियां छीन लेता है तो वह उन सभी को नष्ट कर देगा। वह उनकी मदद के लिए बाहर गई, लेकिन लोग उस पर भरोसा नहीं करते। आखिरकार डॉज और गिदोन अलग नहीं हैं, लेकिन डॉज ने कहा कि उन्हें दुनिया पसंद है। पहला विचार गिदोन को मारने का था। उन्हें सहयोग करना होगा। दृश्य बदल गया। किन्से ने संदूक खोला। गिदोन को हराने के लिए कुंजी का उपयोग करने के लिए उन्हें सेना में शामिल होना होगा। इसी समय गिदोन भी घर में घुस आया। उसने कॉफी को ऊपर जाकर तलाश करने को कहा और बोल्टन को उसके साथ पहली मंजिल पर रहने को कहा, और इसी वजह से टाइलर बोल्टन का नाम सीखता है। इसके बाद उन्होंने बोल्टन को नियंत्रित करने के लिए संगीत कुंजी का उपयोग किया। नीना ने गिदोन के ध्यान भटकाने का फायदा उठाया और उसे बांधने की कोशिश की, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी ताकत बहुत अधिक होगी। उसने न केवल जंजीरों से छुटकारा पाया, बल्कि नीना को दीवार में भी खींच लिया। टाइलर ने हलचल सुनी। वह गिदोन को नियंत्रित करने ही वाला था कि उसने संगीत बॉक्स तोड़ दिया। इससे बोल्टन तुरंत अपनी सामान्य स्थिति में आ गए। मदद के लिए कोई चाबी न होने के कारण टाइलर को घेर लिया गया। इस समय किन्से बहुत अनुकूल नहीं है। हालांकि उसके पास चाबी है, फिर भी उसका कॉफी से कोई मुकाबला नहीं है। उसने कमरे में रेंगने की कोशिश की। किन्से की जान खतरे में पड़ी देखकर डॉज अचानक अंदर आ गया। डॉज उसे अपने पंखों से नीचे गिरा देता है, फिर कुएं की ओर उड़ जाता है, क्योंकि अगर वह वहां वापस जाता तो तुरंत राख में मिल जाता। इसके बाद डॉज किन्से के साथ नीचे जाने के लिए तैयार होकर कमरे में लौट आया, लेकिन पैर की चोट के कारण किन्से ऐसा नहीं कर सकी।
वह केवल डॉज को अल्फा कुंजी दे सकती थी। यही एकमात्र चीज है जो राक्षसों को मार सकती है। अभी उसे केवल डॉज पर भरोसा था। अप्रत्याशित रूप से डॉज अभी बाहर निकला था और उसे एक गोली लगी थी। यह पता चला कि गिदोन ने गोली मारी थी। वह आपसे निपटने की तैयारी कर रहा है। डॉज ने तुरंत कहा कि उसके पास एक चाबी है, लेकिन फिर भी गिदोन के इरादों को नहीं रोक सका। टाइलर और नीना ये कहते हुए बाहर भागे कि वे सभी चाबियां सौंपने के लिए सहमत हैं। बस कृपया लॉक के शरीर को नुकसान न पहुंचाएं। फिर उन्हें घर में लाया गया। इस बिंदु पर किंसे को डंकन ने समय की कुंजी के बारे में बताया था। घड़ी पर घंटे का चश्मा एक तंत्र है जो वास्तविक दुनिया में लाएगा उसे दफना दिया जाएगा, जिससे विरोधाभास से बचा जा सके। इसका मतलब है कि चकमा फिर गायब हो जाएगा। इस समय गिदोन को बस संदूक मिल गई। ऐसा लग रहा था कि जीत उनके पक्ष में है, लेकिन डॉज पर अभी भी एक अल्फा कुंजी थी। इस बार गिदोन को मार डालो, और एकमात्र चाबी उसके हाथ लग गई। गिदोन ने खुशी से चाबी पकड़ ली। तुरंत ही जमीन पर एक गड्ढा दिखाई दिया। किंसे के समूह ने यह देखा और जल्दी से भाग गए। गिदोन ने मूलतः उनकी उपेक्षा की। वह दुष्ट दुनिया को पृथ्वी पर आक्रमण करने देना चाहता है, लेकिन अभी भी पर्याप्त ताकत नहीं है। वह जानता है कि अभी भी एक और कुंजी है। इस समय तक किंसे का समूह पहले से ही बहुत दूर भाग रहा था। वे आगामी योजना पर चर्चा करने के लिए एली के घर गए। दूसरी ओर बोल्टन ने जांच की और पता लगाया। नाम जोश का नीना के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, इसलिए वह नीना के ठिकाने के बारे में पूछने के लिए जोश के कार्यस्थल पर गया। मरा नहीं तो दबंग कैसे? बंदूक की नाल का सामना करना। उन्होंने दुश्मन से गोली चलाने का भी आग्रह किया। बोल्टन ने उन्हें प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं दिया। उसे एक तमाचा जड़ने के बाद उसने दोबारा गोली चला दी। पापा! दूर से एक छोटी लड़की को देखकर बोल्टन ने उत्साहपूर्वक जेनी को वापस खींच लिया। यदि जेनी उसे नीना को खोजने के लिए ले जाता तो वह उसके पिता को चोट नहीं पहुंचाता। जेनी ने सहमति में सिर हिलाया। तभी नीना को जोश का फोन आता है। वह जानती है कि अभी क्या हुआ। नीना ने तुरंत सबको बताया, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उसका उद्देश्य ही कुंजी है तो उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी भी एक कुंजी और है। लेकिन आने वाले खतरे से कैसे निपटा जाए? बोल्टन जल्दी से जेनी को यहाँ ले आए। किंसे और टाइलर का कहना है कि चाबी मुख्य घर में छिपी हुई है। वे यह भी बताने पर सहमत हुए कि यह कहाँ छिपा हुआ था। जेनी को बेकार समझकर बोल्टन ने उसे जाने दिया। फिर वे वापस आ गए। इस बिंदु पर किंसे ने अचानक देखा कि पानी जमना शुरू हो गया था। यह लॉक का संकेत है। शायद आपके पास कोई योजना हो। दोनों भाइयों को गिदोन के सामने लाया गया। टाइलर का कहना है कि चाबी कब्रिस्तान में है, लेकिन आत्मा तो बनना ही पड़ेगा। जब तक टाइलर उन्हें रास्ता दिखा रहा था, तभी एक गौरैया सीधे आत्मा के द्वार में जा घुसी। किंसे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ जब गौरैया अचानक जीवित हो उठी। उसने धीरे से लोकी का नाम पुकारा और गौरैया ने तुरंत उत्तर दिया। वह तुरंत लॉक की योजना समझ गई। अब जब टाइलर ने बोलना समाप्त कर लिया तो गिदोन ने जल्दी से बोल्टन को दरवाजे के अंदर धकेल दिया। बाहर कार के हॉर्न की आवाज आई। जब गिदोन जांच करने के लिए बाहर गया तो दोनों भाइयों ने तुरंत रस्सियां काट दी। उन्हें जानवर की चाबी वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। बाहर गिदोन को नीना और एली अंदर चलाते हैं। 4 लोगों ने गिदोन को घेर लिया। इसी समय गौरैयों का झुंड गिदोन की ओर उन्मत्त होकर दौड़ पड़ा। टाइलर ने उस बैग को फाड़ दिया जिसमें उसने अपनी चाबियां रखी हुई थी और कुछ उठा ली। किंसे ने चाबी उठाई और कुत्ते का प्रवेश द्वार खोल दिया। एक गौरैया बिल में से उड़कर अंदर आई। उसके बाद लॉक ने अपनी उपस्थिति पुनः प्राप्त कर ली। पूरा परिवार खुशी से एक दूसरे के गले लगा, लेकिन भयंकर चीख थी। यह पता चला कि एली के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने तुरंत आखिरी चाबी का पता बता दिया। इस समय तक बोल्टन की आत्मा भी वापस आ गई थी, इसलिए लॉक परिवार कैदी बन गया। एली ने कहा कि आखिरी चाबी गोल्डी के दिमाग में थी। किंसे आश्चर्यचकित थी। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। गिदोन को इसकी परवाह नहीं है। उस चाबी को छोड़कर उसने सब कुछ बक्से में रख दिया। फिर उसने एली को सड़क पर घसीटा। लॉक परिवार को बोल्टन ने बंद कर दिया था। जैसे ही किंसे ताला तोड़ रहा था, बोल्टन ने अचानक दरवाजा खोला और प्रवेश किया। डरो नहीं, यह मैं हूँ, सैम। पता चला कि यह लॉक और सैम की योजना थी। सैम 2 भागों के लिए गायब हो गया, फिर उनकी मदद करने का फैसला किया। हालांकि सैम ने एक बार लॉक के पिता को मार डाला था, लेकिन उसे रखना असंभव था। इसलिए लॉक और उसकी मां घर पर रहकर बक्सा खोलने का उपाय सोचते रहे। उनमें से बाकी लोग गोल्डी के घर